किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहा करता था। उसका एक बेटा भी था। चोर जब बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे कि नहीं? उस लड़के ने कहा, हाँ बाबा, मैं समझ गया। एक दिन उस लड़के के मन में विचार आया, क्यों ना मैं आज राजा के यहाँ हाथ साफ कर लूं। यह सोचकर वह उधर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, वहां पर इतने लोग एकत्रित क्यों हुए हैं? तो उस आदमी ने बताया कि वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर उस चोर के बेटे का माथा ठनक गया। उसने सोचा, मैं इनका उपदेश नहीं सुनूंगा। यह सोचकर उसने अपने कानों में अपनी उंगली डाली और वहां से भाग निकला। जब वह उस भीड़ के पास आया, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उस समय महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाया उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ गई। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा की महल की ओर चल दिया। कुछ ही समय बाद वह चोर राजा के महल के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोक दिया और उससे पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तुम कौन हो? उस चोर को महात्मा बुद्ध के वो उपदेश याद आ गए कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देख लेता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं एक चोर हूँ और आज मैं इस महल में चोरी करने आया हूँ। पहरेदार को उस चोर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह राजमहल का कोई नौकर होगा जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। पहरेदार ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। वह चोर सच बोलकर राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। वह चोर राजमहल में इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। उसने कमरे में जाकर देखा तो उस कमरे में ढेर सारा पैसा रखा हुआ था। यह देखकर उसका मन खुशी से भर गया। चोर ने बिना देरी किए वहां पर जितना भी पैसा था एक थैली में भर लिया और दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। अगला कमरा एक रसोई घर था। वहां भोजन रखे हुए थे और भोजन देखकर उस चोर को भी भूख लग गई। वह चोर वहीं पर बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी उस चोर को महात्मा बुद्ध का अगला उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाया हो उसका बुरा कभी मत सोचो। वह चोर अपने मन ही मन में सोच विचार करने लगा कि मैंने इस राजमहल का खाना खाया है, उसमें भी नमक था, इसलिए मैं इस राजमहल का बुरा नहीं सोच सकता। इतना सोचकर उसने वो थैली वहीं पर रख दी और वापस वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह राजमहल से बाहर आने लगा, फिर उसे वही पहरेदार मिला और उस पहरेदार ने चोर से पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? उस चोर ने जवाब देते हुए कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल मैं वापस वही रख कर आया हूँ, उस रसोई घर में। इतना कहकर वह चोर वहां से आगे चल पड़ा। उधर
रसोई घर के नौकर ने शोर मचाया कि वह चोर भागा जा रहा है, उसे पकड़ो। पहरेदार ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उस चोर से कहा कि जब तुमने यहाँ से चोरी कर ही ली थी, तब तुमने उस थैले को रसोई घर में क्यों छोड़ा? राजा के पूछने पर उस चोर ने बताया कि एक महात्मा के उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने ही आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था। और तभी मुझे उस महात्मा की दूसरी बात भी याद आ गई कि जिसका नमक खाया है उसका बुरा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए उस चोरी किए हुए सामान को मैंने वही रसोई घर में ही रख दिया और वहां से यूं ही खाली हाथ चल पड़ा। उसके उत्तर पर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने दरबार में एक नौकरी दे दी। वह चोर जब 2-4 दिनों तक अपने घर नहीं आया तो उसके बूढ़े पिता को उसकी चिंता होने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं मेरे बेटे को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद वह लड़का अपने बूढ़े पिता से मिलने आया, अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर उसका बूढ़ा पिता अचंभित रह गया और उसने उससे पूछा, बेटा ये सब क्या है? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, पिताजी आप तो कहते थे कि किसी भी साधु संत की बातों को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राज दरबार में एक अच्छी नौकरी मिली और अब मैं शान से कह सकता हूँ कि मैं राजमहल में काम करता हूँ। बेटे की इस बात को सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कुछ भी हो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब एक झूठ बोलते हैं तो उसे छुपाने के लिए हमें अनेकों झूठ का सहारा लेना पड़ता है और धीरे धीरे वह एक झूठ पहाड़ का रूप ले लेता है, जिससे आपको आगे चलकर और भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और आपका जीवन यूं ही कष्टों में व्यतीत होने लगता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम अपनी गलतियों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। और जैसा कि महात्मा बुद्ध ने दूसरा उपदेश दिया था कि आपने जिसका नमक खाया है उसका कभी बुरा मत करना, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी का बुरा करते हैं तो वह बुरा आप अपने लिए करते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि जब आप किसी को कुछ देते हो तो बदले में वही चीज आपको वापस मिलती है। तो इसलिए आप अपना बुरा नहीं करना चाहते तो कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचे और ना ही कभी किसी का बुरा कीजिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।